हेलो बच्चों, वेलकम टू बूम अकेडमी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पीवाईक्यू जो कर रहे थे जेई मेंस और नीट वाले, उन्हीं को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आइए स्टार्ट करता हूँ। देखिए हमें क्वेश्चन क्या गिवन है। अ मैन एम इज अटैच टू अ थिन वायर एंड वायर्ड इन अ वर्टिकल सर्कल। द वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक व्हेन। हमें ये बताना है कि अगर कोई मैन, ये मान लीजिए हमारे पास कोई वायर है, यहाँ पर कोई वायर हम ड्रा कर ले रहे हैं। ठीक है, ये कोई वायर है। अब जब मैं इसे एक मास अटैच करवा के ऐसे रोटेट करेगा, तो रोटेट करने पे हमें बताना है कि कहाँ ये वायर जो है हमारा टूट सकता है। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी टूटने की कहाँ पर है, आप लोग देखिए, यहाँ ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये वायर अगर यहाँ पर है, इसकी स्पीड लोअर मोस्ट पॉइंट पे क्या होगी, आपको मालूम है सबसे ज्यादा लोअर मोस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड होती है। ठीक है, ये मास m है तो इसकी स्पीड लोअर मोस्ट पॉइंट पे सबसे ज्यादा होगी। जैसे यहाँ से ऊपर जाता जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, सबसे कम होगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होगी, स्पीड मिनिमम होगी, यहाँ पर सबसे ज्यादा होगी। और फिर यहाँ पर जैसे आता जाएगा, सबसे ज्यादा स्पीड जो है यहाँ पर होने वाली है। अब हम लोग देखते हैं कि वायर टूटने में टेंशन फोर्स, यहाँ पर टेंशन T लगेगा, और T सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा ये हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो T देखिए, T जो है किस किस चीज पर डिपेंड करेगा। T यहाँ पर जो नीचे A सिचुएशन है, यहाँ पर किस पे डिपेंड करेगा, mg नीचे लगेगा। ठीक है, यहाँ पर mg लग रहा होगा, और साथ में प्लस mv²/r, ये हमारे पास फोर्स लगेगा। mv²/r क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जहां पर वेलोसिटी ज्यादा, अगर यहाँ पर टॉप लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट पे क्या होगा, वेलोसिटी b का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, आपको मालूम है, और यहाँ पर तो कम होगा। तो अगर सबसे ज्यादा वेलोसिटी यहाँ लोअर मोस्ट पॉइंट पे है, तो यही पॉसिबिलिटी है कि जल्दी ब्रेक करने की। ठीक है, तो कहाँ ब्रेक कर सकता है, द वायर इज हॉरिजेंटल में नहीं होगा। द मास इज एट द लोवेस्ट पॉइंट, ऑब्वियसली लोवेस्ट पॉइंट पर होगा तभी, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा होगी, और इसके बाद रेस्ट ऑप्शन नहीं होंगे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी विद विच अ बॉडी ऑफ मास m मस्ट एंटर अ वर्टिकल लूप ऑफ रेडियस r so that it can complete the loop। हमें बताना है, देखिए हमारा ब्लॉक जो है कब किस स्पीड से थ्रो किया जाए कि हमारा कंप्लीट सर्कल कर ले। ठीक है, लूप कंप्लीट कर ले। तो लूप कंप्लीट करने के लिए आप लोग जानते हैं, ये जैसे मान लीजिए मेरा लूप है। ठीक है, इस लूप के लिए मैंने आप लोगों से मिनिमम वेलोसिटी निकालवा चुका हूँ। बी मिन हमारा क्या होना चाहिए, जिससे कि कोई अगर हमारे पास पार्टिकल थ्रो किया जा रहा है तो ये लूप को कंप्लीट कर ले। ठीक है, आप लोग ऑलरेडी जानते हो, मैं निकलवा भी चुका हूँ। सिंपल आंसर भी आपको मालूम होगा, √5gr आता है। ठीक है, लेकिन मैं एक बार निकाल के आपको बता देता हूँ कि ये कैसे आता है। देखिएगा, यहाँ पर अगर रेडियस हमारे पास इस लूप का मान लेते हैं r है, रेडियस लूप का r है, और यहाँ से पार्टिकल ऊपर पहुंचेगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे। ठीक है, अगर लूप की बात है तो यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा हमारा लूप में, वो क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पर वर्टिकल लूप है तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, 0। यहाँ पर क्या होगा हमारा mg, अगर नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg लगेगा, यहाँ पर भी mg नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर जैसे mg नीचे की तरफ लगेगा, लूप जो है उसके पास कुछ मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए, जिससे मैंने यहाँ पर बी मिन टॉप मोस्ट पॉइंट पर निकलाया था। कितनी आती है, √gr। ठीक है, gr रूट वेलोसिटी होगी, तब जाकर के ये कंप्लीट सर्कल कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि ये जैसे स्टॉप होगा mg नीचे लग जाएगा तो ये नीचे की तरफ गिर जाएगा। ठीक है, इसे एटलीस्ट बैलेंस करने के लिए कितनी वेलोसिटी होना चाहिए, gr की वेलोसिटी होनी चाहिए। जिससे देखिए कैसे निकाला था हम लोगों ने, ऊपर लगेगा बी मिन। ठीक, अगर ऊपर बी मिन लगता है तो इस फोर्स को mg को बैलेंस कराना है, तो हम लोग क्या लगाते हैं, mg = mb min²/r, ये लगाते हैं। तो यहाँ से जो हमारा बी मिन है वो आ रहा था √gr। ये हम लोगों ने मिनिमम वेलोसिटी निकाला था लूप के केस के लिए और स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसमें क्या हो रहा है, अगर ये यहाँ से इस स्पीड से थ्रो किया जाएगा तो थ्रो करने पर हमारा
ये कंप्लीट लूप कर सकता है। सो इसे हम लोग कैसे कर पाएंगे, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक का एनर्जी कंजर्वेशन लगा ले क्या, हम लोग बी मिन तो जानते हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट पे हमारा मिनिमम स्पीड क्या है और लोअर मोस्ट पॉइंट पे हमें स्पीड मालूम है, तो हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्योंकि हमारी एनर्जी कहीं यहाँ पर लॉस नहीं हो रही है। तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है बेटा, एनर्जी कंजर्वेशन नीचे इसे मैं मानूंगा पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मेरा क्या होगा एम जी और एच की बजाय 2r, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का हाइट मेरा क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। तो मैं पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व कराऊंगा एम जी, इनिशियल एनर्जी क्या है, सॉरी एनर्जी कंजर्व कराऊंगा तो इनिशियल एनर्जी क्या है, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा फाइनल एनर्जी, तो इनिशियल क्या है हाफ एम बी मिन, लोअर मोस्ट पॉइंट पे जो भी होगा बी मिन एट एल लोअर मोस्ट पॉइंट इक्वल टू स्क्वायर, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0 है, इक्वल टू हाफ एम बी मिन, ये वाली बी मिन है जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट की बी मिन कितनी है आर जी है, इसे मैं आर जी ऑफ होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बेटा एम जी 2r, ये लगा रहे हूँ, ठीक है। इसे हम जैसे सॉल्व करेंगे हाफ हाफ यहाँ से कैंसिल आउट होगा, बी मिन लोअर मोस्ट पॉइंट स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से ये m सभी जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, m कॉमन करके आप कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है। ये हाफ इधर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, यहाँ करके हो जाएगा 5 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा जी आर प्लस 4gr, यहाँ से बी मिन जो है मेरा एट लोअर मोस्ट पॉइंट जो है वो क्या आ जाएगा √5gr, यहाँ पर ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे मूव करते हैं हम लोग फर्दर, देखिए a point mass m is moving in a vertical circle of radius r with the help of a string, the velocity of the mass is 7gr at the lowest point। कोई फिर से सेम ही कंसेप्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट पर जो मास m है इसका वेलोसिटी हमें कितना गिवन है 7gr गिवन है, इसका रेडियस स्मॉल r बोला गया तो स्मॉल r ले लेते हैं, ठीक है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द लोवेस्ट पॉइंट, यहाँ पर हमें टेंशन इन द स्ट्रिंग बताना है t, ठीक है। तो टी बताना बहुत आसान है, देखिए कैसे बताएंगे टी बताने के लिए नीचे क्या लग रहा होगा हमारा mg, नीचे क्या लग रहा होगा, नीचे जो mg लग रहा है उसे भी हम लोग मार्क कर दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टेंशन निकालना है, टेंशन क्या होगा लोवेस्ट मिड पॉइंट पे, इससे पहले वाले क्वेश्चन पे अभी बता के आया हूँ, mg प्लस जो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है हाफ m सॉरी टी क्या होगा mg प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर जो हमारे नीचे वेलोसिटी है वो बाई आर, ये होगा लोअर मोस्ट पॉइंट पे टेंशन, mg प्लस एम वी कितना है 7gr, रूट है तो क्या हो जाएगा 7gr आ जाएगा सेम ओनली, ये r स्मॉल है तो स्मॉल r यहाँ पर भी आप भी कर लीजिए, ठीक है। अपन में क्या हो जाएगा r, तो यहाँ से r कैंसिल आउट हो जाएगा, t इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 7 और 1 क्या हो जाएगा 8mg, ये टेंशन लोअर मोस्ट पॉइंट पे आ जाएगा हमारे पास 8mg, ये आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं, कंसीडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 1 gram falling from a height of 1 kilometer, it hits the ground with a speed of 50 meter per second, take a g constant with the value of 10 meter per second, work done by, हमें वर्क डन निकालना है पहले, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर, ठीक है। यहाँ से देखिए वो एयर ड्रॉप है, सॉरी कोई वाटर ड्रॉप है, यहाँ से ऐसे नीचे आ रही है, ठीक है। कितनी हाइट पर नीचे आ रही है, नीचे आ रही है फ्रॉम हाइट 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, ये हाइट हमें मालूम है 1000 मीटर है, ठीक है। विद स्पीड ऑफ 50, वी जो है हमारे पास कितनी है 50 मीटर, ग्राउंड कितने पे हिट करती है, यहाँ पर बी फाइनल बोल सकते हैं कितने 50 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली अगर ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास गिवन है, फॉल कर रही है मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या लोगे 0 लोगे, ठीक है। और यहाँ पर कितना मास कितना गिवन है 1 ग्राम हमने ले लिया, सॉरी ग्राम है, ठीक।
अब देखिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। नीचे आने में वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा बेटा, वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है mg और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है नीचे की तरफ, फोर्स भी नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ, तो हमारा ये पॉजिटिव आएगा और कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना है 1000, तो 1000 हो जाएगा यहाँ से। W इक्वल टू क्या आ जाएगा m मास कितना है, मास को हमें ग्राम को किलोग्राम में करेंगे तो 10⁻³ g की वैल्यू 10 और ये 10 क्या 1000, तो यहाँ से W क्या आ जाएगा हमारा वर्क डन बाय ग्रेविटी आ जाएगा 10 जूल का हमारे पास वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा। कौन सा ऑप्शन में 10 का, एक ही ऑप्शन देखो डी दिख रहा है यहाँ पर, एक ही आपको सॉल्व करना हो जाएगा, लेकिन हम दोनों करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर दोनों कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट है रेजिस्टिव फोर्स निकालना है, तो एयर द्वारा रेजिस्टिव फोर्स के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सिंपल कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। वर्क एनर्जी थ्योरम सभी लोग जानते हो, WET क्या होता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, के इनिशियल माइनस के फाइनल। वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, जो एयर रेजिस्टेंस है उसका, और इक्वल टू क्या होगा के फाइनल माइनस के इनिशियल। के इनिशियल क्या है हमारा, कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया जा रहा है तो इनिशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी, तो के फाइनल माइनस 0। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है, देखिए वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है पॉजिटिव है क्योंकि नीचे जा रहा तो क्या हो जाएगा 10, और ये एयर का निकालना है तो एयर के लिए क्या हो जाएगा प्लस W एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसका फाइनल क्या लिखना पड़ेगा हमें, काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसका होगा, ये वर्क डन एयर रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा हाफ m कितना है, मास जो है ग्राम में है तो 10⁻³ kg और 50 का स्क्वायर, v स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 10, यहाँ पर माइनस 10 कर दे रहा हूँ। इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने में क्या आ जाएगा मेरे पास 2500 डिवाइडेड बाई 2 और 10⁻³ माइनस 10। सो देखिए यहाँ से इसे 10⁻³ से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2.5, ठीक है, और 2.5 को डिवाइड करेंगे तो 1.25। यहाँ से इसे फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ मैं, तो कितना आ जाएगा 1.25 माइनस 10। तो देखिए 10 से करेंगे निगेटिव आएगा, निगेटिव कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका क्लियरली दिख रहा है माइनस का 8.75। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट this to this where a force of this is neutral apply, how much work has been done by the force। हमें वर्क निकालना है, तो वर्क क्या होता है हमारे पास, सिंपल वर्क होता है F डॉट ds, ठीक है। यहाँ पर F हमें मालूम है कितने का है 4i प्लस 3j, ये हमारे पास वर्क है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है डेल्टा s निकालना है, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए ij के, तो दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर करेंगे हम लोग, क्या आ जाएगा यहाँ से मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, डायरेक्ट करने में क्या होगा माइनस इनिशियल, तो 0 माइनस 2i, तो क्या हो जाएगा माइनस में इसका माइनस 2i कैप और प्लस 4 माइनस जे आ जाएगा माइनस जे, और ये 3k माइनस 0 क्योंकि k वाला उधर नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा प्लस 3k। ये मेरे पास आ गया पोजीशन वेक्टर, तो W इक्वल टू आ गया 4i प्लस 3j। इसे मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2i माइनस जे प्लस 3k। इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ये सॉल्व करना आप लोगों को आता है, तो क्या आ जाएगा 8 और ये माइनस 3 और ये वाला क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। तो यहाँ से W वर्क डन कितना आएगा 5 जूल का। ये आपका सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखिए ये वाला पार्ट मैं करा नहीं पाऊंगा, टाइम कम है, लेकिन सेम जैसे मैंने इससे पहले कराया है ना वही सेम है, आप लोग हिंट दे रहा हूँ कैसे करना है। जो हमने प्रीवियस इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था वही सेम है। वर्क डन क्या होता है W इक्वल टू होता है हमारा F डॉट प्रोडक्ट ds। ds क्या होता है हमारा, जो हमारे पास पोजीशन दिया है यहाँ से यहाँ तक का, उसका जो डिफरेंस होगा, ठीक है, इन दोनों का क्या होगा हमारा पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर गिवन है, इनका फाइनल डिस्प्लेसमेंट ds क्या होता है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ds होता है हमारा r2 माइनस r1 पोजीशन वेक्टर। ये यहाँ पर पुट करोगे आंसर आ जाएगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।